नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो एम्स दिल्ली ने निकाली है और ये काफ़ी सारी पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों जैसे कि वेटनरी ऑफिसर, लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, डेंटल टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, एएनएम और एमएलटी और केमिस्ट की वैकेंसी भी ही इसमें है। काफ़ी सारी पदों के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों कि किन किन पदों में वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट आया है दोस्तों वो एम्स ने निकाला है और इस एडवर्टीजमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसी। तो ये देखिए दोस्तों, वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए इन्होंने डिग्री मांगी है वेटनरी साइंस में और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है। और दोस्तों इसकी जो एज लिमिट है वो अधिकतम 35 साल रखी गई है और इसमें एक जनरल की वैकेंसी है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों काफ़ी सारे पदों पे इसमें वैकेंसी निकाली गई है। हम आगे बात कर लेते हैं। जो दूसरे नंबर की वैकेंसी है दोस्तों ये केमिस्ट की वैकेंसी है और इसमें दोस्तों 2 पद रखे हैं इन्होंने, एक जनरल के लिए और दूसरा इन्होंने ओबीसी के लिए रखा है। और इस दोनों पोस्टों के लिए दोस्तों इंटरव्यू होगा। और इसके अलावा जो तीसरी वैकेंसी है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इसमें दोस्तों इन्होंने एमफिल, पीएचडी या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। और इसके बाद दोस्तों हम आगे चौथी वैकेंसी में बात करें तो ये जीडीएमओ की वैकेंसी है, यानी जो डॉक्टर की वैकेंसी है इसके लिए डॉक्टर की डिग्री की आवश्यकता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 5 नंबर वैकेंसी जो है वो साइंटिस्ट की वैकेंसी है। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारी साइंटिस्ट की भी वैकेंसी निकाली है। उसके लिए भी ये साइंटिस्ट का जिन्होंने एक्सपीरियंस है या पीएचडी कर रखी है इन्होंने वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करेंगे 8 नंबर वैकेंसी, ये भी साइंटिस्ट के लिए है। और उसके बाद दोस्तों 9 नंबर वैकेंसी है वो सीनियर केमिस्ट के लिए है। इसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगी है और 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और इसके बाद दोस्तों सीनियर टेक्निकल एडिटर है, ये इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी है साइंस में और बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर आर्ट्स में होनी चाहिए। और इनमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और एक वैकेंसी रखी गई है। इसके बाद दोस्तों मेन वैकेंसी है उस पर हम बात कर लेते हैं वेलफेयर ऑफिसर की। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद आपको वेलफेयर एक्टिविटी में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरव्यू होगा, उसमें आपकी योग्यता देखी जाएगी और इसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। और इसके बाद डाइटिशियन की भी वैकेंसी है जो लेवल 6 की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए आपकी एमएससी होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में और इसकी 10 वैकेंसी रखी गई है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके बाद ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन होता है जो आई डिपार्टमेंट में होता है, उसके लिए आपके पास बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक में होनी चाहिए और उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर डिग्री हो तो वो भी आपकी चलेगी। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो सीरियल नंबर 14 पे निकाली है जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली है, जो कि काफ़ी पॉपुलर वैकेंसी है आज के दिन। और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। लेवल 6 की वैकेंसी जो है ये दोस्तों काफ़ी अच्छे ग्रेड पे में है और इसमें आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक जनरल के 2 जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है और एक ओबीसी के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो 14 नंबर सीरियल पे है इसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, यानी कि इसमें जो दोस्तों 1 से 11 नंबर तक की जितनी भी वैकेंसी है उनके लिए आपका इंटरव्यू होगा। और जो दो बाद में जो सीरियल नंबर 12 से आगे जो भी सीरियल है लास्ट तक, वहाँ तक आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी होगा, यानी आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों जो भी इसमें ए ग्रुप की वैकेंसी रखी है उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू है और बी और सी की जो वैकेंसी है यानी बी और सी ग्रेड की, उसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना होगा। चलिए इसकी भी हम देख लेते हैं। बीएससी डिग्री और बैचलर डिग्री मांगी है इसमें लाइब्रेरी साइंस में। तो जिसके पास बीएससी की डिग्री है और कोई इक्विवेलेंट डिग्री भी है तो चलेगा और उसके अलावा इसमें आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और इन्होंने डिज़ायरेबल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है लाइब्रेरी में और आपकी कंप्यूटर पे भी स्पीड मांगी है इन्होंने। इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में है जो 25 वर्ड पर मिनट मांगी है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट इसकी 30 साल है दोस्तों।
चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे इसमें असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर है, इसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिक्स में। यानी कि दोस्तों इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरियों के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए, जिसके पास जो योग्यता है उस हिसाब आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट है, इसमें आपके पास MSc MA और होनी चाहिए। इसमें आपके पास अलग अलग इन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं, या तो स्टैटिक्स में आपके पास MSc होनी चाहिए या फिर MA होनी चाहिए स्टैट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी में। और इसमें आपके पास एक स्टैटिकल का पेपर होना चाहिए। स्टैटिक्स का जो पेपर है वो ऑप्शनल या आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास स्टैटिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी 4 वैकेंसी है, 2 जनरल कैटेगरी की, एक OBC की और एक ST की वैकेंसी है। अब इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट आता है जो कि ENT डिपार्टमेंट में होता है। इसके लिए आपको BSc की डिग्री होनी चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग। तो जो इसमें सुनने, नाक कान गले वाले जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें आपके टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 6 की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए RCI द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों जो अगली वैकेंसी है वो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है। और इसमें दोस्तों आपकी 10वीं पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजियोथेरेपी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और इसकी दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी है, देखिए 33 वैकेंसी इन्होंने रखी है। 12 जो है जनरल की है, 5 SC की है, 2 ST की है, 9 OBC की है और 3 EWS की वैकेंसी रखी है। इसके लिए भी ये CBT एग्ज़ाम कराएंगे, यानी कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद आपके पास टेक्नीशियन आया है रेडियोथेरेपी के लिए। इसमें भी आपको रेडियोथेरेपी में BSc होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा भी हो सकता है इसमें रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में। और अब हम बात कर लेते हैं जो डोनर ऑर्गेनाइज़र है, वो उसमें आपको MA इन सोशल वर्क होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ब्लड बैंक के अंदर। आपकी एक जनरल की वैकेंसी रखी गई है। अब आता है PTI की वैकेंसी, तो इसमें दोस्तों आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PTI के तौर पे आपने कहीं भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री और प्लस बैचलर डिग्री जो फिजिकल एजुकेशन में होती है वो, और प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए PTA के तौर पे। और उसकी इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है। अब आपके पास स्टोर कीपर की भी एक वैकेंसी है, जिसमें आप इसेंशियल डिग्री आपके पास फार्मेसी होनी चाहिए और डिजायरेबल में आपके पास एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोग्रामर की। इसमें BE और BTech चाहिए। और दोस्तों अब जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी रखी है इन्होंने, इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। और अब आगे कुछ वैकेंसियां और है वो भी देख लेते हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसके लिए दोस्तों इन्होंने BSc ऑनर्स इन रेडियोग्राफी और BSc रेडियोग्राफी, ठीक है, BSc ऑनर्स रेडियोग्राफी या फिर BSc रेडियोग्राफी। और 3 साल का ये कोर्स है दोस्तों, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्टें हैं, 2 जनरल की, एक OBC की और एक EWS की पोस्ट है। अब वैकेशनल काउंसलर की भी वैकेंसी रखी है इन्होंने। इसके लिए आपके पास बैचलर इन रिहेबिलिटेशन साइंस में आपके पास बैचलर होनी चाहिए। अब आपको बैरिट्रिक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसकी, एक जनरल की। और फिर जेनेटिक काउंसलर की वैकेंसी है, एक जनरल की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद आपका एक वर्कशॉप असिस्टेंट है, इसके लिए दोस्तों आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास ITI या फिर ITI का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अलग अलग ट्रेड इनमें मांगी है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर और यूफोसैट्री और वेल्डिंग एंड सीट मेटल वर्क। ठीक है, इसमें जिसमें भी आपका सर्टिफिकेट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी भी इन्होंने अलग अलग वैकेंसी रखी है दोस्तों, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों 30 नंबर वैकेंसी देख लेते हैं। डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2 है, ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें आपके पास 10वीं पास प्लस में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए डेंटल मैकेनिज्म में। और अब दोस्तों इसमें 3 वैकेंसी रखी गई है और इसमें आपका डेंटल में एक्सपीरियंस भी इन्होंने डिज़ायरेबल में
रखा है। और उसके बाद वर्कशॉप टेक्नीशियन देख लेते हैं, ग्रेड 2 में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और इसमें 4 वैकेंसी रखी गई है। फिर इसके बाद 32 नंबर पे ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपका मोटर मैकेनिज्म में, और 3 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं पास होना चाहिए। और इसमें आपका डिजायरेबल 3 साल की होम गार्ड और सिविल वॉलेंटियर के तौर पे आपकी सर्विस होनी चाहिए ये। और आपको इसमें 10 वैकेंसी रखी गई है। और इसके बाद 33 नंबर पे आती है दोस्तों रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी, और इसमें 13 वैकेंसी है टोटल। और इसमें आपके पास डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में, और डिजायरेबल में इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है कंप्यूटर के तौर पे, और आपका पब्लिक रिलेशन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब 34 नंबर पे जो एएनएम जिसको बोलते हैं हम, या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर या MPSW बोल देते हैं, तो उसकी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपके पास 10वीं प्लस मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो होते हैं उसके तौर पे डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें इन्होंने अलग अलग डिप्लोमे दिए हैं, अगर ये आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी अपर एज लिमिट 30 ईयर है, और इसमें आपकी 10 वैकेंसी रखी गई है। अब दोस्तों जूनियर फोटोग्राफर की बात कर लेते हैं। इसमें भी आपकी 10+2 और डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए इसी क्षेत्र में, यानी कि फ़ोटोग्राफी में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और इसमें 5 वैकेंसी रखी है दोस्तों इन्होंने, 2 जनरल की, 2 SC की, 1 EWS की। अब 36 नंबर पे इन्होंने रखा है दोस्तों डेप्यूटी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया, यानी ये कैंटीन के से रिलेटेड वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें आपको 12वीं पास प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें 3 वैकेंसी है दोस्तों, 2 जनरल की, 1 OBC की। उसके बाद दोस्तों जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें आपको 10+2 साइंस होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए MLT में, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में, और वो कि आपका 100 बेड का हॉस्पिटल हो। ठीक है दोस्तों, इसमें 32 वैकेंसी है, जिसमें 9 जनरल की, 13 OBC की, 4 SC की, 4 ST की, और 2 EWS की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें भी आप काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिन्होंने मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए भी 1 वैकेंसी है, इसके लिए आपको 10वीं प्लस 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों 39 नंबर पे जो कि लास्ट वैकेंसी है, जो कि टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी है, और इसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी फ़ोन के रिपेयरमेंट में। और इनको PABX और PBX एक्सचेंज का जो भी सिस्टम मैनेजमेंट है वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों 1 वैकेंसी रखी है जनरल की, और इसकी अपर एज लिमिट है वो 30 साल है। तो दोस्तों ये सभी पोस्टें थी, टोटल पोस्टें 39 पोस्टों पे ये वैकेंसी आई है। और दोस्तों इनमें अलग अलग पोस्ट के लिए काफ़ी सारे पद रखे गए हैं। इसमें किसी के लिए 1 पद है, तो कहीं 30-32 पद भी हैं। तो आप इनके लिए जो जो योग्यता है उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और जो 1 से 11 सीरियल तक की पोस्टें हैं उनके लिए आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो 12 से लेके 39 तक पद हैं उनके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट है वो दोस्तों 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और 19 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो इसके बीच में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई भी इसकी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी होगी। और इसके लिए दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा, और इसमें जो जो भारत सरकार के रूल है उसके हिसाब से आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों इसमें आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। और इसकी मैं बता दूं जो लास्ट डेट है वो 19 नवंबर है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों वो है 1500 रुपये OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट और EWS के लिए 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो विकलांग पर्सन है उनको इसमें छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान से ये एप्लीकेशन अप्लाई करना है। और इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एम्स काफ़ी अच्छी तरह जल्दी ही टाइम से आपका एग्ज़ाम करवा देगा, और उसमें आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग दे देगा। एज रिलैक्सेशन आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है वो है आपकी 19/11/2000, यानी फार्म की लास्ट डेट है उस तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उम्र का जो भी क्राइटेरिया है एज का वो भी 19/11 तक ही आपका देखा जाएगा कि आप अपर एज लिमिट पार तो नहीं कर गए हैं।
और जो दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण मिलेगा अपर एज में, वो दोस्तों SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का रहेगा। और एक्स सर्विसमैन का भी आप इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसके लिए देख लेना। अब दोस्तों आगे अगर कुछ डिटेल दी है तो हम देख लेते हैं, इसमें आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसकी बाद में अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आज दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।